क्यों कहते हैं कि इस देश में एनआरसी नीड नहीं, नेसेसिटी है। ये परवीन अख्तर हैं, पिछले 40 साल से भारत में रह रही हैं। स्टिल शी इज अ पाकिस्तानी नेशनल। शी इज क्राइंग। मेरे 3 बच्चे पैदा हुए यहीं भारत में ही पैदा हुए, यहीं पढ़े लिखे, यहीं जवान हुए। हम 40 साल से भारत में रह रहे हैं। हम इज्जतदार लोग हैं और हमारे जैसे इज्जतदार लोगों को मोदी ने पुलिस की गाड़ी में बैठा दिया। ये कितने बड़े इंसल्ट की बात है जी। बात वो है कि इन्हें भी लात मारकर पाकिस्तान भगा दिया गया है। ये है ओसामा बिन लादेन, नहीं सॉरी, ओसामा। चौंको मत यार, जब हमारे भारत में आतंकवादियों के नाम पर, इन्वेडर्स के नाम पर अपने बच्चों के नाम रख सकते हैं, लंगड़ा रख सकते हैं, तैमूर, तो ये तो पाकिस्तानी है। एनीवेज, ये 17 साल से भारत में रह रहा है। His statement has shocked the nation. He's having voter ID card, driving license. He's doing his bachelor's. And the thing is, he's not willing to leave India. He's crying. He's saying, I have to apply for jobs. I have to appear in interviews and all. ये भारत छोड़ने के लिए तैयार नहीं। क्या करें? कहते हैं ना कि जिसके पास जो चीज है वो उसकी कदर नहीं करता। ये पाकिस्तानी है, ये भारत छोड़ना नहीं चाहते। और एक तरफ ये है मलिंगा की औलाद, सुपर जर्नलिस्ट, जिन्हें भारत में डर लगता है। एक जमाने में आमिर खान की बीवी किरण राव को भी भारत में बहुत डर लगता था, लेकिन जब से आमिर खान से तलाक हुआ है उनका डर खत्म हो गया है। नसीरुद्दीन शाह जैसे लोगों को भी भारत में डर लगता है, लेकिन ये भारत छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हमारी छाती पे मूंग डलते ही रहेंगे। चाहे परवीन अख्तर हो, चाहे ओसामा, कोई 40 साल से रह रहा है, कोई 17 साल से रह रहा है, स्टिल शी और इज हैविंग पाकिस्तानी नेशनैलिटी। और भारत में उनके पास राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, हर कुछ है। एनआरसी की जरूरत है। 2 दिन से मोदी जी को गाली पड़ रही थी सोशल मीडिया पर, क्योंकि मोदी जी ने कहा जातिगत जनगणना कराएंगे। अब आज कहा है कि भैया जातिगत जनगणना में जाति तभी मानी जाएगी जब कागज दिखाओगे। इट इज अ काइंड ऑफ एनआरसी। सो अब्दुल, अपने पेपर तैयार रखना।